हेलो जेनजी टीचर्स, वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आपने प्रीवियस 2 पेपर्स देख लिए होंगे एमएड सेकंड सेमेस्टर के। आज है थर्ड पेपर करिकुलम स्टडीज़ और ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का है। अगर आप DBRU आगरा से हैं तो भी एग्ज़ाम पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन? निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम मूल्यांकन का उद्देश्य है? करिकुलम को इम्प्रूव करना और उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, तो दोनों ही हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम? पाठ्यक्रम का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो समाज से रिलेटेड क्या है? कल्चर को प्रिजर्व करना, उसको ट्रांसफ़र करना और उसकी संस्कृति को संवर्धन करना, यानी एडवांसमेंट करना, इम्प्रूव करना। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच करिकुलम एवेल्युएशन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंस मॉडल? किस पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल को कॉन्टिनेंस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? तो स्टेक मॉडल, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन? पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न्यू एज डिसिप्लिन ये भी है, कंटेम्प्ररी वर्ड भी है और लर्नर भी है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। मेजर फंक्शंस ऑफ करिकुलम इज? पाठचर्या का मुख्य कार्य है प्रिपरेशन फॉर सर्विस, नौकरी की तैयारी करना, नहीं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, चेंज इन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। हु डेवलप्ड द बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग? बुनियादी शिक्षा प्रतिमान किसने विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ग्लेसर ने। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, नॉलेज इज? हर्बर्ट के अनुसार ज्ञान है, एम्पेरिकल भी है, एस्थेटिक भी है और स्पेकुलेटिव भी है। प्रयोग सिद्ध, सौंदर्य बोध विषयक और विचारवान। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट कंटेंट शुड बी करिकुलम कंटेंट शुड बी बेस्ड ऑन? पाठचर्या की विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। करंट इन्फॉर्मेशन, पास्ट इन्फॉर्मेशन या आउटडेटेड, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, करंट इन्फॉर्मेशन, नवीन सूचनाओं से रिलेटेड। द सिचुएशन इन विच टू और मोर पीपल लर्न और अटेम्प्ट टू लर्न समथिंग टुगेदर इज कॉल्ड? ऐसी परिस्थिति जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी चीज़ को एक साथ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, वह कहलाती है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अगर यहाँ पे दो या मोर के अलावा टू ना होके सिर्फ मोर पीपल होता तो इसमें आंसर आ जाता पीयर लर्निंग। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग? सहयोगपूर्ण अधिगम का क्या लाभ है? टू मेक स्टूडेंट प्रोएक्टिव ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, बच्चों को सक्रिय बनाना। टू हेल्प देम लर्न अदर्स व्यूज एंड परसेप्शन, दूसरों के विचारों और दृष्टिकोण को समझना, ये भी ठीक है। टू हेल्प देम डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज़, अपनी चिंतन शक्तियों का विकास करना, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, हु सेड इट? किसी नियम के अनुसार अंकों का आवंटन ही मापन है, यह डेफिनेशन है ननले की, ऑप्शन सी। द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? एक वस्तु गुण की पूर्ण अनुपस्थिति कहलाती है ट्रू जीरो पॉइंट, ऑप्शन ए। इवैल्यूएशन इज? मूल्यांकन होता है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मेजरमेंट इज थर्ड लेवल? निम्नलिखित में से मापन के स्तरों में तृतीय स्तर कौन सा है? पहला होता है नॉमिनल, सेकंड ऑर्डिनल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ रेशियो। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द टीचर to mold his people according to his objective in his studio, who said? पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है, यह कहा है कनिंगम ने, ऑप्शन बी। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद?
पाठचर्या के दार्शनिक आधार संबंधित है, हिस्ट्री से भी है और आइडियाज से भी। आंसर आ जाएगा बी। आंसर आ जाएगा सी, बोथ। द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ करिकुलम वॉज डिजाइंड इन, पाठ्यक्रम का पारंपरिक मॉडल कब विकसित हुआ था? आंसर विल बी 1949। ये रिल्फ टाइलर ने दिया था। द करिकुलम विच इज कम्प्लीटली रूटेड इन द लर्नर इज कॉल्ड, वह पाठ्यक्रम जो पूर्णतः सीखने वाले में निहित है वह कहलाता है स्टूडेंट सेंटर्ड। सीखने वाले में निहित मतलब जिसको सिखाया जा रहा है उससे रिलेटेड है, तो वो आ जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, भारतीय शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण अधिक प्रभावित होता है चाइल्ड साइकोलॉजी से। ऑप्शन ए। एक और बात, अगर इस पेपर में बाद में कोई करेक्शन होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में कर देती हूँ, तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन ज़रूर देख लेना कि कहीं किसी आंसर में करेक्शन तो नहीं है। विच करिकुलम सेंटर्स अराउंड द डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ बोथ इटर्नल एंड पर्सनल कंसर्न, कौन सा पाठ्यक्रम व्यक्तिगत तथा शाश्वत दोनों प्रकार के हितों से संबंधित अंतर अनुशासनात्मक समस्याओं में केंद्रित होता है? तो ये है कोर करिकुलम। सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज, पाठ्यचर्या के व्यवस्थित दृष्टिकोण को कहा जाता है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है, जिसे हम रेशनल अप्रोच भी कहते हैं। लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दे दिया है। या तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव होना चाहिए था ऑप्शन में, या फिर हो सकता है रिएक्टिव की जगह रेशनल अप्रोच हो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। हु सपोर्टेड एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का समर्थन किसने किया? जॉन ड्यूवी ने। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन इज यूज्ड ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, निम्नलिखित सांख्यिकी प्रक्रियाओं में से कौन सा क्रमिक मापनों स्तर में प्रयोग किया जाता है? रैंक, डिफरेंस, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट। ऑप्शन सी। द ऑथेंटिक असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज, प्रमाणिक आकलन को कहा जाता है, परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव भी और डायरेक्ट भी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विच काइंड ऑफ असेसमेंट इज हेल्पफुल टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क, सृजनात्मकता एवं टीम वर्क को बढ़ावा देने किस प्रकार का आकलन सहायक होता है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑथेंटिक असेसमेंट। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हैज बीन गिवन बाय, उपयोगिता का सिद्धांत दिया है प्रैग्मैटिज्म में। ऑप्शन सी, व्यवहारवाद। इंट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन इज कॉल्ड, आत्मविश्लेषी मूल्यांकन कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट को। इंट्रोस्पेक्टिव खुद का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये सेल्फ असेसमेंट के अंदर आ जाएगा। करिकुलम कंप्राइजेज ऑफ टू मेजर डायमेंशंस दैट आर, पाठचर्या की दो प्रमुख विमाएं हैं, विजन कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्टिविटी, विजन स्ट्रक्चर। तो इसमें थोड़ा डाउट है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। व्हेन वाज द नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल एस्टेब्लिश, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अकॉर्डिंग टू टाइलर द करिकुलम इज द प्रोसेस, टाइलर के अनुसार पाठ्यक्रम प्रक्रिया है प्रोग्रेसिव। ऑप्शन ए। अ करिकुलम इन विच बैरियर्स बिटवीन सब्जेक्ट आर ब्रोकन डाउन इज कॉल्ड, वह पाठ्यक्रम जिसमें विषय के बीच कोई अवरोध नहीं होता वह कहलाता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव इन टर्म ऑफ बिहेवियरल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन की भाषा में प्रस्तुत करता है? साइकोलॉजी। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? करिकुलम हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, सर्वांगीण विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। करिकुलम सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द स्टूडेंट, पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी करता है, तो दोनों ही सही हैं। आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? स्क्वायर करिकुलम, वर्गाकार पाठ्यचर्या। स्पाइरल करिकुलम भी होता है, लीनियर भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है।
This approach of construction of curriculum mainly focus of understanding level. पाठचर्या निर्माण का यह उपागम मुख्यतः बोध स्तर पर केंद्रित होता है. मॉरिसन अप्रोच, ऑप्शन ए. द वर्ड करिकुलम इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स क्यूरे, जो कहाँ से आया है, क्यूरेरे. और क्यूरेरे का मतलब क्या है, दौड़ का मैदान. द प्रोसीजर ऑफ करिकुलम डेवलप्ड कंसर्न विद, पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया के पद हैं फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग करिकुलम कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट. सारे ही हैं. आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. उद्देश्य लिखना, पाठचर्या सामग्री निर्धारित करना और सामग्री को संगठित करना, सभी. करिकुलम इज अ रनवे, अ कोर्स विच वन रन्स टू रीच अ गोल. हु सेड, पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है. किसने कहा है? तो मुझे इसमें बी लग रहा है, रॉबर्ट यूलिच. अब थोड़ा सा इसमें डाउट है. अगर आपको इसका कंफर्म आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ, पाठ्यचर्या का समसामयिक मॉडल आधारित है लर्नर सेंटर्ड पे. ऑप्शन ए. द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शन आर, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत है. प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, छात्र केंद्रित का सिद्धांत, ये भी है. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये भी है. आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. अ करिकुलम शुड बी एन एक्सपीरियंस इन लिविंग, नॉट सोलिली अ प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लिविंग. हु सेड, जॉन ड्यूवी. पाठ्यक्रम जीवन यापन का एक अनुभव होना चाहिए, ना कि व्यस्क जीवन के लिए तैयारी मात्र. मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद बिहेवियरिस्टिक अप्रोच. ऑप्शन सी. अधिगम की न्यूनतम स्तर व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है? तीनों ही करते हैं, साइकोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी और फिलोसफी भी. आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी. हिल्डर टावर मॉडल इज ग्रास रूट मॉडल. ऑप्शन सी, जमीनी प्रतिमान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो तीनों ही हैं प्रिंसिपल. आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज, इनमें से कौन सा करिकुलम चेंज को इन्फ्लुएंस नहीं करता? तो नॉलेज में कितनी वृद्धि हुई है, ये करता है. टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो भी करेगा. अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंस टीचर, सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा. ऑप्शन ए. द होल लाइफ ऑफ द स्कूल बिकम द करिकुलम which can touch the life of the student at all point. Who said, नेशनल एजुकेशन कमीशन. ऑप्शन सी. इसमें भी थोड़ा सा डाउट है. द मेथड यूज टू इवेलुएट द करिकुलम इज, पाठ्यक्रम मूल्यांकन हेतु उपयोग की जाने वाली विधि है फॉर्मेटिव इवेलुएशन. ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सी छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है? तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और आत्म वास्तविकरण भी होना चाहिए. कंपटीशन नहीं होना चाहिए. ऑप्शन सी. कंपटीशन भी हो तो खुद से हो. समेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द एकेडमिक. ऑप्शन सी. ये तो रट जाना चाहिए. समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक. करिकुलम रिसर्च इन्वॉल्व्स, पाठ्यक्रम अनुसंधान में सम्मिलित है. सारे ही हैं. ऑप्शन डी. इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, करिकुलम ट्रांजैक्शन, स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड्स. इन विच टाइप ऑफ करिकुलम देयर इज सेल्फ डिसिप्लिन, किस प्रकार के पाठ्यक्रम में आत्मानुशासन होता है? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में. ऑप्शन बी. हु डिफाइंड करिकुलम इवैल्यूएशन इन 1979, 1979 में पाठ्यक्रम मूल्यांकन को किसने प्रकाशित किया? ब्रूस टकमैन ने. ऑप्शन बी. ऑफ विच कल्चर द करिकुलम रिप्रेजेंट सोसाइटी, पाठ्यक्रम हमारे समाज की संस्कृति को प्रदर्शित करता है. किर्कपैट्रिक मॉडल वॉज डेवलप्ड इन, किर्कपैट्रिक मॉडल विकसित किया गया था तो ये 1959 में किया गया था, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम अप्रॉक्स लेके चलेंगे 1960. Which of the following is not a guiding principle of curriculum construction recommended by the NCF?
2005। एनसीएफ 2005 की सिफारिश के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण का मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विद्यालय ज्ञान है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, एग्जामिनेशन को ईजी बनाना, टू इंश्योर डेट लर्निंग इज़ फार अवे फ्रॉम द रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन से हमारी जो लर्निंग है बहुत दूर होनी चाहिए, मतलब रोट मेमोराइजेशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो कौन सा इसमें नहीं है? एग्जाम को ईजी बनाना, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? फैमिली एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन ए। हु प्रोपगेट द CIPP मॉडल? CIPP मॉडल किसने दिया था? डैनियल स्टफलबीन ने। करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज द epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race, who said? पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, किसने कहा है? कैसवेल ने, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम इज नॉट सजेस्टेड बाय अरविंदो एट प्राइमरी लेवल? निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में से अरविंदो द्वारा प्राथमिक स्तर पर कौन सा नहीं सुझाया गया है? इसमें देखो फ्रेंच नहीं है, इसीलिए हम आंसर मान के चलेंगे, ऑप्शन डी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन? पाठ्यक्रम मूल्यांकन का क्या महत्व है? डिस्कशन अबाउट इंडिविजुअल्स, एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन या कोर्स इम्प्रूवमेंट, कोर्स में सुधार। तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर तीनों में से? ऑप्शन ए, कोर्स इम्प्रूवमेंट। क्रॉस करिकुलर इशूज एंड रिलेटेड विद, आर आना चाहिए यहाँ पे। क्रॉस करिकुलम मुद्दे संबंधित हैं, स्पेशल नीड ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इन्वायरमेंट इन मोशन डिस्क्राइब, वातावरण गति है यह कथन वर्णन करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को, ऑप्शन डी। हु प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन? पाठ्यक्रम मूल्यांकन का लक्ष्य केंद्रित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रल्फ टाइलर ने, ऑप्शन बी। What is the CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन? CIPP का मतलब पूछ रहे हैं, तो क्या है? C से कंटेंट, I से इनपुट, P से प्रोसेस और फिर P से प्रोडक्ट। आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। और किसने दिया था? स्टफलबीन ने। करिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन, हु सेड? कैसवेल। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं संबंधित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, कैसवेल ने। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज अ साइक्लिक प्रोसेस, पाठ्यक्रम का विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है। हु प्रपोज CIPP मॉडल? फिर से आ गया, स्टफलबीन ने। द इफेक्टिव एंड डिजायर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम इन क्लासरूम इज कॉल्ड करिकुलम ट्रांजैक्शन, कक्षा में पाठ्यक्रम का प्रभावी व वांछित क्रियान्वयन कहलाता है पाठ्यक्रम लेन देन। विच मॉडल करिकुलम मॉडल इज अ 4 पार्ट मॉडल? CIPP मॉडल और टाइलर मॉडल भी है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा पाठ्यक्रम मॉडल चतुर्दाश रेखीय मॉडल है? ऑप्शन ए और बी दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ करिकुलम इज रूटेड इन प्रोग्रेसिव फिलोसफी एंड फॉलो द चाइल्ड सेंटर्ड मूवमेंट? निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपागम में से कौन सा उत्तरोत्तर दर्शन से संबंधित है, बाल केंद्रित गतिविधियों का अनुसरण करता है? आंसर आ जाएगा बिहेवियरल अप्रोच। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जेन जी टीचर। यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपका कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे कोई प्रीवियस ईयर पेपर सेंड करना चाहते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो भी आप सेंड कर सकते हैं। तो चैनल को जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ करिकुलम लीडर? पाठ्यक्रम नेता की क्या भूमिका होती है? टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स एजुकेशनल गोल, ठीक है। टू प्लान अ करिकुलम विद टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ये भी ठीक है। टू असिस्ट टीचर्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम, ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। करिकुलम शुड एम्फेसाइज ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, पाठ्यक्रम को डैश की समझ पर बल देना चाहिए, किसकी?
कंसेप्ट की समझ पर, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ थीम बेस्ड करिकुलम, थीम पर आधारित पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? टू एंगेज विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, नहीं। टू चेंज द वे यू लर्न, नो। टू इंक्रीज द एंथुसियाज्म ऑफ यंग लर्नर, ये ऑप्शन ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी के उत्साह में वृद्धि करना। लास्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज अ वर्च्यू, तो ये किसने कहा था? सुकरात ने, ऑप्शन सी। तो हमारे इस पेपर के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है और मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहूं। सो मिलते हैं अगली वीडियोस में, जब तक के लिए बाय।